संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। परोपकाराय फलंति वृक्षाः, ये जो उठती है निश्चित हमारे अंदर में वह दया, वह करुणा, वह वात्सल्य, वह हमारे अंदर में भी आ जाए, उस वृक्ष की भांति हम भी बन जाएं। तो परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, और परोपकाराय दुहन्ति गावः है। गाय का दूध पीते हो ना? पीते हो नहीं पीते? अब भैंस का पीते हैं, दूध तो पीते ही हैं। गाय का दूध, गाय क्या खाती है? रूखा सूखा खाती है और अमृत सा दूध देती है। रूखा सूखा खाती है और अमृत तुल्य, वह ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहां पर दूध नहीं पीता हो। वो अलग बात है, पानी मिश्रित दूध पीते हैं। दूध तो केवल हंस ही पी सकता है। हाँ, दूध तो कोई नहीं, केवल मात्र हंस के पास में ही वह दृष्टि है, वह चोंच में रसायन है जो पानी पानी को छोड़ देता है और दूध पीता है। बाकी तो दूध, हम भी वही पानी मिश्रित दूध ही पीते हैं। दूध मतलब पेवर दूध, वह केवल मात्र वह हंस के पास नीर क्षीर विवेचनी दृष्टि उसी के पास में है। वह दृष्टि हमारे भीतर भी आएगी तभी हम राजहंस कहलाएंगे। बोलते हैं ना, अध्यात्म सरोवर के राजहंस। तो राजहंस वही बन सकते हैं जिनके पास में नीर और क्षीर को अलग अलग करने की, शरीर और आत्मा को अलग अलग देखने की दृष्टि आएगी, तभी हम उस दृष्टि को पा पाएंगे। तो वह गाय परोपकार के लिए ही कभी अपना दूध पीती है क्या? बोलो। गाय का बछड़ा भले ही गाय का दूध पीता है, लेकिन गाय नहीं पीती है। परोपकाराय दुहंती गावः है, वह किसान दुहंती दुहता है या वह गाय दूध देती है केवल मात्र परोपकार के लिए, कि ताकि इन सब का भला हो। और उसके बाद में अब इसमें आ गया तो एक बात और बता दूं। आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोग, क्योंकि आचार्य श्री जी ने ये बात कही कि ये सबको बताना है। गुरु जी ने रुआ बांधा में, क्योंकि वहाँ एक लड़का आया, वो लड़का अंदर घुसना चाह रहा था, तो मैंने रोक दिया, भैया यहीं से दर्शन कर लो, गुरु जी के दर्शन तो हो ही रहे। मैंने बोला अभी जाके वहाँ और डिस्टर्ब करेगा, गुरु जी कुछ पढ़ रहे थे। बोला नहीं, मुझे वहाँ टेबल तक दर्शन करने दो। हमने टेबल तक जाने दिया। टेबल तक जाके वो अपनी बात बोलना ही था उसको, तो क्योंकि भर के आया था। आचार्य श्री जी, मैं आपसे भी बड़ा शाकाहारी हूं, तेज आवाज में बोलता है गुरु जी को। मैंने उसको पीछे से खींचना चाहा, बाहर निकालना चाहा, तो गुरु जी ने, ऐसे लोगों को गुरु जी समय ज़्यादा देते हैं, तो उसको तुरंत ऊपर से नीचे देखे और हमें बोल इशारा हो गया कि बाहर। वो बैठ गया। आचार्य श्री जी, मैं बिगन वाला हूं। हम तो कोई भी एनिमल, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लेते ही नहीं, केवल मात्र शाकाहारी नहीं हूं, मैं बिगन हूं। वो अपने आप को शाकाहार से भी ऊपर मानते हैं। हम दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, इवन घी भी नहीं लेते। ये बात जैसे ही गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी अंदर तक हिल गए
जिस आहार को लेकर 24 में से 23 तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, आज उसी भारतवर्ष में तथाकथित ये पढ़ने वाले लोग उसको मांसाहार बोलने लगे। दूध कभी भी मांसाहार हो नहीं सकता बंधुओं, दूध शाकाहार था, है और रहेगा, क्योंकि दूध, हाँ, दूध को निकालने की प्रक्रिया गलत हो सकती है, गाय को पालन करने की प्रक्रिया, प्रोसेस गलत हो सकती है। जो गाय को पशुहार के नाम से, कैटल फीड के नाम से फिश पाउडर खिलाएं, वो गलत है, वो गलत है। दूध बढ़ाने की अपेक्षा और ये करने की अपेक्षा आप मछलियों का उनको कुछ दे रहे हैं, गलत है। आप मशीन से दूध निकाल रहे हैं, गलत है। लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो उस गौ माता के लिए इतना बताया, यदि घर में गाय है और यदि वो जनजाति है, उसको बछड़ा हो जाता है, तो एक दिन का सूतक उस स्वामी को भी लगता है, भैया आज तुम पूजा पाठ या वो नहीं करना। उस गाय को अपना अंग मानने वाले देश में हम भारतवर्ष के देश के हैं, ये कहाँ से ये बातें आ गई और कहाँ आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उन देशों में भेज रहे हो जहाँ बिगन का कंसेप्ट चालू हो गया है। ये हमारे भारत की परंपरा नहीं रही है। हमारे यहाँ तो गाय को अपना अंग मानते हैं। गो पहले ही क्लास में हमको ये पढ़ाया जाता है, गाय हमारी, हमको कुछ नहीं। ये सही था, सही था, बिल्कुल, हमको कुछ भी नहीं आता। गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। अगर इतना यदि आज के पढ़े लिखे लोग वापस से समझ जाएंगे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को बहुत कुछ आता था, मुझे नहीं आता, वो जो बोलते थे वो सही बोलते थे, उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। क्योंकि रोज एआई का प्रश्न आ रहा है, संकट समाधान में आप सुन भी रहे हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग सब जान रहे हैं कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है। इसलिए डरना नहीं है, लेकिन हमें अपने इतिहास को देखना है। और परोपकाराय विचरन्ति साध्वः या परोपकाराय आपके सताम विभूति, यही निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमें प्रकृति द्वारा आज आपको हमने नदी के बारे में, वृक्ष के बारे में और गाय के बारे में बताया, ऐसे ही साधु होते हैं, अपने स्वयं के लिए तो जीते ही हैं, उनसे जो लाभ ले लेते हैं उतना लाभ उनके माध्यम से और लेते चले जाते हैं, और वो भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। निश्चित रूप से साधु के साथ चलने वाले एक दिन जरूर, आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा कि संत समागम की इतनी तो सार्थकता है, साधु के साथ रहने वाला साधु बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाता है, संतोषी सब बन जाते हैं। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम सब भी उस संतोष को धारण करें और अपने जीवन को उन्नत करें। अहिंसा परमो धर्म की। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।